हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे फॉर यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स एग्जाम, बिहार एनएचएम एंड ऑल सीएचओ एग्जाम्स के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब हाई टारगेट पॉइंट फॉर वॉच मोर वीडियोज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ मैनी डायमेंशंस ऑफ हेल्थ आर देयर। क्वेश्चन में पूछा है हेल्थ के डायमेंशंस कितने होते हैं। ये ऑल क्वेश्चन सिलेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन में है आपका A4, B7, C8, D9। तो हमारा राइट आंसर है इसमें C। 8 डायमेंशंस होते हैं हेल्थ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बोर कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड इन। यहाँ पे कंस्टिट्यूट पूछा है, बोर कमेटी कब हुई थी। ऑप्शन में है आपका A 1943 में, B 1946, C 1942, D 1941। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे A 1943। बोर कमेटी कंस्टिट्यूटेड इन 1943। और अगर यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड पूछता तो हमारा राइट आंसर होता 1946, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल इज। जो सेंस ऑफ फीलिंग है वो अनवेल है, अगर हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो हम इसे टर्म को क्या कहेंगे। ऑप्शन में A इलनेस, B सिकनेस, C डिजीज, D मॉर्टेलिटी। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे A इलनेस। इलनेस क्या होती है, सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। हेनले कॉक पास्चुल्स एक्सप्लेन। ये साइंटिस्ट का नेम है हेनले कॉक पास्चुल्स। तो इसने क्या एक्सप्लेन किया था, कंटाजियन थ्योरी। ऑप्शन में है A कंटाजियन थ्योरी, B जर्म थ्योरी, C एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड थ्योरी, D हेल्थ डिटर्मिनेशन थ्योरी। राइट आंसर है हमारा इसमें B जर्म थ्योरी। हेनले जर्म थ्योरी किसने एक्सप्लेन की थी, हेनले कॉक पास्चुल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। रिसोर्सेज रिक्वायर फॉर हेल्थ प्लानिंग आर। जो हेल्थ के लिए अगर हम कोई हेल्थ प्लानिंग कर रहे हैं तो कौन कौन सी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में A मैन पावर, B मनी, C मटेरियल, D ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें मैन पावर की भी ज़रूरत होती है, मनी की भी ज़रूरत होती है, मटेरियल की भी ज़रूरत होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, D ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगर हेल्थ प्लानिंग के लिए हम हेल्थ प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, इन सब की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन C6। कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई टू इंश्योर दैट दे आर प्योर एंड होलसम इज ए स्टेटमेंट ऑफ। ये टर्म, ये स्टेटमेंट पूछा है, इसमें से किसने दिया था ये स्टेटमेंट, कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई का टू इंश्योर दैट दे आर प्योर एंड होलसम। ये किसने स्टेटमेंट दिया था। ऑप्शन में है A WHO, B पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने, C डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने, D वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे A। WHO जो है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये स्टेटमेंट दिया था कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई टू इंश्योर दैट दे आर प्योर, ठीक है। राइट आंसर हमारा A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। इन नॉर्मल सॉइल द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड द सोर्स ऑफ द कंटामिनेंट्स। इसमें एक डिस्टेंस पूछा है जो कंटामिनेटेड सोर्स है, जो इन्फेक्टेड सोर्स है, और जो वेल जो इन्फेक्टेड नहीं है उसके बीच में डिस्टेंस पूछा है, कितना होनी चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन A है शुड नेवर बी लेस देन 15 मीटर, 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। B शुड नेवर बी लेस देन 10 मीटर, या 10 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। C शुड नेवर बी मोर देन 15 मीटर, या 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। D शुड नेवर बी मोर देन 10 मीटर। तो राइट आंसर है हमारा इसमें A शुड नेवर बी लेस देन 15 मीटर। देखो यहाँ पे 15 मीटर से मोर देन दिया हुआ है, तो मोर देन अगर हो जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। राइट आंसर हमारा होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर द डिसइंफेस्टेशन ऑफ। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट पूछा है। पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ हम किसको इनमें से डिसइंफेक्ट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन में A फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को, B वाटर को, C एयर को, या D इंस्ट्रूमेंट को।
तो जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है हमारे, जो फल और सब्जियां हैं, इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, साफ करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज कंडक्टेड इन। जो सेंसस है, जनसंख्या जो कंप्लीट हमारी सेंसस हुई थी, वो कब, कौन से ईयर में इंडिया की कंडक्ट हुई थी? ऑप्शन में ए 1911, बी 1901, सी 1991, डी 1881। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे डी 1881 में हमारी फर्स्ट सेंसस जो इंडिया की है वो कंप्लीट कंडक्ट हुई थी। और ये कब कब होती है? एवरी 10 ईयर में होती है। ठीक है, एवरी 10 ईयर में कंडक्ट होती है। फर्स्ट कब हुई थी? 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, बोथ बर्थ एंड डेथ आर टू बी रजिस्टर्ड विथ हिम। ये इजी क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोथ बर्थ एंड, जो बर्थ का और डेथ का रजिस्ट्रेशन होता है वो कितने दिन में हो जाना चाहिए? ऑप्शन में ए 1 मंथ, बी 1 ईयर, सी 45 डे, डी 21 डे। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे डी 21 डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ए डैश टेक्निकी। तो जो स्नोबॉल है वो किस में आती है हमारी? जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है, ऑप्शन में ए क्वार्टर सैम्पलिंग में, बी परपोजिव सैम्पलिंग में, सी नॉन रैंडम सैम्पलिंग में, डी रैंडम सैम्पलिंग में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सी नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, जो कि 4 टाइप का होता है, 4 टाइप की होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। एक रैंडम सैम्पलिंग होती है और एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग भी 4 टाइप की होती है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी 4 टाइप की होती है। और स्नोबॉल हमारी सैम्पलिंग किसका एग्जाम्पल है? हमारा किसकी टेक्निक की है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग की। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ए नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक की। ठीक है, स्नोबॉल टेक्निक की आपकी सैम्पलिंग टेक्निक की नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द पुअरेस्ट सेक्स रेशियो अमंग द इंडियन स्टेट इज फाउंड इन। कौन सी इंडिया की स्टेट में पुअरेस्ट सेक्स रेशियो मिलता है? ऑप्शन ए है असम, बी बिहार, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा डी हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में क्या है? पुअरेस्ट सेक्स रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 4 कलर कोड फॉर बैग इन BMW आर। जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, उसके 4 कलर कोड होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ग्रीन आ रहा है, तो ग्रीन हमारा कलर कोड पे नहीं होता है, रॉन्ग हो जाता है। रेड, ब्लू, वाइट एंड ब्लैक। देखो ब्लैक जो कलर कोड है वो होता है, बट BMW में हम ओनली 4, जो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि BMW में कितने कलर कोड आते हैं? तो ओनली 4 कलर कोड आते हैं, हम उसमें ब्लैक को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, ब्लैक हमारा नहीं आता है। तो यहाँ पे ब्लैक आ रहा है तो ये भी रॉन्ग हो जाता है, और इसमें भी ब्लैक आ रहा है तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू। ये हमारे क्या है? BMW के 4 कलर कोड्स हैं। येलो में अगर हम बात करें तो एनाटॉमिकल वेस्ट डाला जाता है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, ब्लड से रिलेटेड जो भी है। रेड की अगर हम बात करें तो रेड में आपका प्लास्टिक मटेरियल जाता है। वाइट की अगर हम बात करें तो वाइट में आपका शार्प मटेरियल जाता है, निडल्स हो गई। और ब्लू में हम जो बात करें तो ग्लास एम्पूल हो गए, ये सब ब्लू में जाते हैं। ठीक है, ये आपके 4 कलर कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द कलर ऑफ बैग इन विच द इन्फेक्टियस सॉल्ट वेस्ट आर डिस्पोज्ड। देखो अभी मैंने बता दिया था, इसमें इन्फेक्टियस सॉलिड वेस्ट पूछा है किस में जाएगा, तो अभी मैंने बता दिया था आपको कि ये किस में जाता है। इन्फेक्टियस जो होते हैं, जो भी ब्लड से रिलेटेड चीज़ होती है, वो किस में जाती है? येलो में। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वॉज लॉन्च्ड इन। जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, वो कब लॉन्च हुआ था? ए है ऑप्शन 1990, बी 1986, सी 1995, डी 1998। तो राइट आंसर है हमारा 1998 में लॉन्च हुआ था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल। ठीक है, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन
16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिच सोर्स पूछा है, क्या होता है? ऑप्शन में ए आंवला, बी एप्पल, सी गावा, डी ऑरेंज। देखो वैसे तो सभी सोर्स हैं विटामिन सी के, बट यहाँ पे रिच सोर्स पूछा है, सबसे ज़्यादा किसमें विटामिन सी पाई जाती है, तो सबको पता होगा इसका राइट आंसर ए होता है आंवला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 रेटिनॉल इज ऑल्सो नोन एज। रेटिनॉल को हम और क्या कहते हैं? ऑप्शन में ए विटामिन बी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन ई। तो राइट आंसर है हमारा सी विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 राइबोफ्लेविन इज ऑल्सो नोन एज। देखो राइबोफ्लेविन पूछा है, राइबोफ्लेविन को और हम क्या कहते हैं, किसका केमिकल नेम है? ऑप्शन में ए विटामिन B2, बी विटामिन B1, सी विटामिन B6, डी विटामिन B12। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे ए विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। इसको हम विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं, और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, और विटामिन B12 को कोबालामाइन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑल नेम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सॉल्युबल विटामिन। इसमें पूछा है कौन सी फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है। ऑप्शन में ए विटामिन डी, बी विटामिन के, सी विटामिन सी, डी विटामिन ए। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा सी, विटामिन सी जो है हमारी फैट सॉल्युबल नहीं है। ये क्या है? वाटर सॉल्युबल है। हमारी जो वाटर सॉल्युबल होती हैं दो ही विटामिन होती हैं, बी एंड सी। ये क्या होती है? हमारी वाटर सॉल्युबल होती है। तो हमें बस ओनली दो याद रखना है, बी और सी जो होती है हमारी, ये हमारी वाटर सॉल्युबल होती है, बाकी जितनी भी है वो क्या है? फैट सॉल्युबल है। तो कैसे भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन सी वाटर सॉल्युबल है, ओनली बी दे देगा ऑप्शन में, तो आपको ओनली ये याद रखना है, बी और सी क्या है? हमारी वाटर सॉल्युबल है, और अदर विटामिन क्या है? फैट सॉल्युबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन ईयर। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन में ए 1971, बी 1970, सी 1972, डी 1973। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे सी 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी टाइम प्रोटीन की कितनी नीड होती है, कितनी रिकमेंडेड होती है? ऑप्शन में ए 60 ग्राम, बी 14 ग्राम, सी 32 ग्राम, डी 75 ग्राम। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे डी 75 ग्राम रिकमेंडेड होती है प्रोटीन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विथ चिलियोसिस। किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से चिलियोसिस एसोसिएटेड होता है? ऑप्शन में ए विटामिन के, बी विटामिन सी, सी विटामिन बी, डी विटामिन डी। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा सी, विटामिन बी की कमी से चिलियोसिस एसोसिएट होता है। ठीक है, लिप्स में प्रॉब्लम हो जाती है, रेड टाइप के पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन एल्डरली इज। जो एल्डर पीपल है, ओल्ड एज में कितनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन में ए 500 mg, बी 800 mg, सी 1000 mg, डी 1200 mg। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे सी 1000 mg की डेली रिक्वायरमेंट होती है इन एल्डरली में। नेक्स्ट क्वेश्चन लो प्रोटीन डाइट लीड टू। अगर कोई प्रोटीन कम ले रहा है, डाइट में कम खा ले रहा है, तो क्या उसे प्रॉब्लम हो सकती है? ऑप्शन में ए मरस्मस, बी क्वासीरोकर, सी मरस्मस क्वासीरोकर, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे बी क्वासीरोकर। ठीक है, क्वासीरोकर क्या है? इज प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, जो कि प्रोटीन की कमी से होती है, तो क्वासीरोकर से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी केम। जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी है वो कब आई थी? ऑप्शन में 1993, बी 1995, सी 1997, डी 2001। तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए होगा, नीचे गलत हो गया आंसर, 1993 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। मतलब जो मिल्क है उसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ताकि उसके जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाए, किल हो जाए। तो इस
प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए स्टरलाइजेशन, बी पास्चराइजेशन, सी इरेडिएशन, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारा बी पास्चराइजेशन। ठीक है, मिल्क को हीट करना ताकि उसके जो पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाए, किल हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को पास्चराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, लिम्फेटिक फाइलेरिया इज नॉट कॉज्ड बाय। जो लिम्फेटिक फाइलेरिया है उसका ये सभी कॉज हैं सिर्फ एक को छोड़ के। तो ऑप्शन में है ए ब्यूकेरिया ब्रूजिया, बी ब्यूकेरिया बैंक्रॉफ्टी, सी ब्रूजिया मलाई, डी ब्रूजिया तिमोरी। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ए। जो ब्यूकेरिया बैंक्रॉफ्टी है, मलाई है, तिमोरी है, तीनों ही लिम्फेटिक फाइलेरिया कॉज करते हैं, लेकिन ब्यूकेरिया ब्रूजिया जो होता है वो लिम्फेटिक फाइलेरिया कॉज नहीं करता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, हैंसन डिजीज इज ऑल्सो नोन एज। हैंसन डिजीज को और क्या कहते हैं? हम किस डिजीज को हैंसन डिजीज कहते हैं? ऑप्शन में ए जिका इन्फेक्शन, बी लेप्रोसी, सी चिकनगुनिया, डी डिप्थीरिया। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे बी लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम हैंसन डिजीज कहते हैं। ये इजी क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। लेप्रोसी ज़्यादातर क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि लेप्रोसी को हम और क्या कहते हैं, तो हैंसन डिजीज कहते हैं। ठीक है, लेप्रोसी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ठीक है, इसको हम हैंसन डिजीज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच वायरस। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? वाटर से डर लगना। तो ये किसकी वजह से होता है? कौन से वायरस की वजह से होता है? ऑप्शन में ए एडिनो वायरस, बी रोटा वायरस, सी लिज्जा वायरस, डी राइनो वायरस। तो राइट आंसर है हमारा सी लिज्जा वायरस। लिज्जा वायरस से हमारा क्या होता है? हाइड्रोफोबिया ये वायरस कॉज करता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज की कंडीशन में दिखाई देता है और रेबीज का भी जो कॉज है वो क्या होता है? लिज्जा वायरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, RNTCP इज ए नेशनल प्रोग्राम फॉर विच डिजीज। RNTCP कौन से नेशनल प्रोग्राम है कौन सी डिजीज के लिए? ऑप्शन में ए लेप्रोसी, बी टीबी ट्यूबरक्लोसिस, सी HIV, डी पोलियोमाइलाइटिस। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे बी ट्यूबरक्लोसिस के लिए RNTPC नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया था। RNTPC क्या है? रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। ठीक है, जो कि टीबी के लिए आया था। थैंक्स फॉर वॉच फ्रेंड्स, सब्सक्राइब फॉर वॉच मोर वीडियोज, प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, लाइक एंड शेयर इन योर फ्रेंड्स। थैंक यू।